पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जुमा के रोज अमेरिका पर इल्जाम आयद किया कि वो जमहूरियत की बहाली के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक पर हमले करके कुदरती वसाइल का इस्तेसाल करता है। महबूबा मुफ्ती ने ईरानी आवाम से यकजुट होकर अमेरिका और इसराइल की चाल को नाकाम बनाने का मशवरा दिया। वहीं उन्होंने ईरानी हुकूमत से भी अवामी शिकायत का अजाला करने की वकालत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अमन कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दहशतगर्दी के नजरिए को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान की हिम्मत और तहम्मुल की अक्कासी करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मोहतात अंदाजे के बाद और इत्तेहाद, सब्र और नज़्म ज़ब्त के साथ अमल में लाई गई। मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि एक के बाद दीगर 2 मगरबी हवाओं के दाखिल होने के नतीजे में वादी कश्मीर में अगले 10 दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल दिगरगू रहने का इम्कान है और इस दौरान 22 से 25 जनवरी तक वसी पैमाने पर बर्फबारी की तवक्का है। मौसूफ डायरेक्टर ने बताया है कि वादी में 16 से 18 जनवरी तक मौसम अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कई हल्की बर्फ या बारिशों का इम्कान है। तालीम से मुतालिक धोखाधड़ी के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में क्राइम ब्रांच कश्मीर के इक्तिसादी जुराइम विंग ने मुबैना धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एक शिकायत कुनंदा को कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में उसके बेटे के लिए MBBS में दाखिला दिलाने के झूठे वादे पर 13 लाख रुपए का धोखा दिया गया था। मुलजिम आकिब जावेद वल्द मोहम्मद यूसुफ और एहतशाम अहमद वल्द मोहम्मद अयूब साकिना रंगप्रोट आदर्श नगर गुलबर्गा कर्नाटक के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम जिली अहदेदारान ने शिरकत की। सदर ने अफसोस करते हुए कहा कि उनकी जो भी जायज मांगे सरकार से हैं वो आज तक हल नहीं हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के रियासती सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि सबसे पहले तमाम अहदेदारान 27 जनवरी 2026 को जम्मू रवाना होंगे। वहां पर तमाम अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान के अलावा मौजूदा हुकूमत के मेंबरान के साथ मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद 2 फरवरी कश्मीर और जम्मू से वाबस्ता खास अफराद मिलकर जम्मू प्रेस क्लब से एहतजाज की सूरत में निकलकर असेंबली तक मार्च करेंगे और 3 फरवरी को धरना देकर 4 फरवरी को लोक भवन तक मार्च करेंगे। इसके बाद लगातार धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मसले का कोई न कोई हल सरकार निकालेगा। अगर इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश आएगा तो इसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। भारत ने कश्मीर पर झूठे इल्जामात लगाकर जमहूरी और तकसीरी कौमों पर हमला करने के लिए हक खुद इरादियत के तस्वुर का गलत इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। हिंदुस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मशीर एल्डोस पनूस ने जनरल असेंबली में कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब रुकन ममालिक को अपने तंग नजरियों से आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान अपने तकसीमी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम प्लेटफॉर्म्स और अमल का गलत इस्तेमाल जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, हक खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज एक बुनियादी असूल है, ताहम इस हक को तकसीरी और जमहूरी रियासतों में अलाहिदगी की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पनूस ने ऐलान किया, जम्मू कश्मीर का मरकजी इलाका हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिले तनसीक हिस्सा है। पनूस ने कहा, ये फॉर्म भी उससे मुस्तस्ना नहीं है और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके, जो कि हिंदुस्तान का एक अटूट और नाकाबिले तनसीक हिस्सा है, का गैर जरूरी हवाला दिया है। दहशतगर्दी सफों में भर्ती न होने के बराबर पत्थरबाजी और शटडाउन। अब माजी की बातें। गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी हद तक कंट्रोल में रही। सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर में उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं की बात करते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने साल 2025 में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बड़ी हद तक कंट्रोल में करार दिया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल तासीर और मजबूत रद्द-ए-अमल की अक्कासी करता है। एक कौमी अंग्रेजी खबर इदारे के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने कहा कि सरहद पार से दुश्मन कुव्वतों समेत मुखालिफ अनासिर जम्मू कश्मीर में परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जमीनी तैयारी मजबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि दरअंदाजी की कोशिशों से लेकर मौसम से मुतालिक और खित्तों से मुतालिक मुश्किलात तक मुतअद्दिद चैलेंज बरकरार हैं।
7 माह के वक्फे के बाद लद्दाख पर वजारत दाखिला की आला इख्तियारती कमेटी अगले माह लद्दाख के नुमाइंदों के साथ बातचीत दोबारा शुरू करेगी। एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ये मीटिंग 4 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली है। इसमें कहा गया है कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अमूर नित्या नंद राय की सदारत में ये मीटिंग शाम 4 बजे वजारत दाखिला नई दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में मुनक्किद इंटरनेशनल पेंटिंग वर्कशॉप के इख्तितामी वर्ल्ड कटोरी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फनकार और जंजी कारोबारी नौजवान मिलकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्ट और बिजनेस का इश्तराक एक मुनफरिद ताकत है और तखील, इमेजिनेशन और सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के इम्तिजाज से एक मुतहरिक और तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के कपरन शाहबाद में वाक़या फॉसिल्स साइट को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, जिसके बाद ये इलाका एक नई और मुनफरिद सयाहती कशिश के तौर पर उभर कर सामने आया है। इस अहम कामयाबी के साथ कपरन शाहबाद को न सिर्फ सयाहत बल्कि साइंसी तहकीक के मैदान में भी नुमाया मकाम हासिल हो गया है। इस फॉसिल्स साइट को हुकूमत और महकमा जंगलात की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर हदबंदी डिमार्केशन के साथ साइन बोर्ड नस्ब करके महफूज करार दिया गया है, जो इस तारीखी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और बका की एक अहम कदम है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 13वें बटालियन ने गांदरबल के दुगनी बल में वाक़ अपने यूनिट हेडक्वार्टर से नौजवानों के लिए भारत दर्शन टूर को बाज़ाब्ता तौर पर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एसएसबी श्रीनगर इम्तियाज इस्माइल अपरे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जिन्होंने टूर को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस 7 रोज़ा भारत दर्शन टूर में मजमूई तौर पर 25 नौजवान शरीक हो रहे हैं, जो दौरान सफर गुवाहाटी, शिवसागर, दिल्ली और काजीरनगर नेशनल पार्क समेत मुल्क के अहम तारीखी मकामात और नुमाया जगहों का दौरा करेंगे। गाँव है, बाहर का कल्चर देखिए, बहुत मजा आएगा। देख रहे हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है जिसकी सदाकत और तकरीब में इस्माइल परे साहब हैं जो कि IPS ऑफिसर हैं और यहाँ DIG साहब भी है। यहाँ ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है SSB 13 बटालियन की तरफ से कश्मीर के नौजवानों को बाहर भेजना, वहाँ का कल्चर देखना, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखना, वहाँ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। मेरे ख्याल से इंसान जिन चीज़ों में इन चीज़ों के बारे में इंसान किताबों में पढ़ता है, गुवाहाटी के बारे में या आसाम के बारे में, अगर एक ऐसा लाइव एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहता है एक स्टूडेंट के लिए, यहाँ कोई भी हो अच्छा रहता है। देखें, मौका मुझे पहली बार मिला है, मैं इसके लिए 13 बटालियन के कमांडेंट साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या दूर दराज इलाके से हैं, उनके लिए अगर ऐसा मौका होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हमारा जो बल मुख्यालय है उनका एक जॉइंट एफर्ट है, जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट यहाँ का एक जो मिशन है उसको आगे लेते हुए हम हर साल, लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी और इस साल भी, हम ये भारत दर्शन का टूर जिसमें हम इनको सिलेक्टेड प्लेसेस जिनकी काफ़ी कल्चरल, हिस्टोरिकल और दूसरी इंपॉर्टेंस है, इनको वहाँ भेजते हैं। ये वहाँ इम्पॉर्टेंट डिग्निटी से मिलते हैं, कंट्री को देखते हैं, दे फील हाउ डाइवर्स दिस कंट्री इज़, व्हाट्स द कल्चर ऑफ दिस प्लेस, और उनका एक्सपीरियंस इन द लॉन्ग रन इनको भी हेल्प करता है। ये कंटिन्यूड एफर्ट है हमारा कि हम इनको एम्पावर करें और ये इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करें।